हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई मेधावी निगम वेलकम यू ऑल टू योर ओन चैनल अचीवर सक्सेस मंत्र। In our last session, we have discussed about blogs, news groups, HTML, web address, email address, and downloading and uploading files from remote site. Today we will discuss about Internet protocols, that is TCP/IP, SMTP, POP3, HTTP, HTTPS, and remote login and file transfer protocols, that are SSH, SFTP, FTP, SCP, TELNET, SMTP और TCP/IP। इसमें से कुछ प्रोटोकॉल्स जो होंगे वो सेम होंगे, लेकिन उनकी फंक्शनिंग जो है वो दोनों ही टॉपिक्स में थोड़ी सी अलग हो जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक, दैट इज इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। जब हम इंटरनेट प्रोटोकॉल्स की बात करते हैं, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट अ प्रोटोकॉल। और प्रोटोकॉल क्या होते हैं? सेट ऑफ रूल्स होते हैं, एक प्रोग्रामिंग होती है जिससे कि हम लोग डाटा को, जो भी डाटा हमें इधर से उधर पास करना होता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, उस डाटा को क्या करते हैं, छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड करते हैं और फिर उनको राउट कर देते हैं एंड पर्टिकुलर एड्रेस पे पहुंचा देते हैं। राउट मतलब एक पर्टिकुलर पाथ प्रोवाइड कर देना, सो दैट दे कैन ट्रेवल अक्रॉस नेटवर्क्स एंड अराइव एट द करेक्ट डेस्टिनेशन, जिससे कि वो पूरे नेटवर्क में फ्री होके मूव कर सके और जहाँ पे भी हम उन्हें पहुंचाना चाहते हैं वहाँ वो पहुंच जाए। It provides a standard set of rules for sending and receiving data over the internet. एक पर्टिकुलर सेट रूल्स का बना हुआ है, उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग हम अपने डाटा को इंटरनेट पर भेजते हैं और उस डाटा को रिसीव करते हैं। It allows devices running on different platforms to communicate with each other as long as they are connected to the internet. इन प्रोटोकॉल्स की मदद से ही जो भी डिवाइसेस अलग अलग प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे होते हैं, उन सारे डिवाइसेस को हम आपस में कम्युनिकेट करा सकते हैं और तब तक कम्युनिकेट करा सकते हैं जब तक कि वो डिवाइसेस क्या हैं, हमारे इंटरनेट कनेक्शन से जुड़े हुए हैं। जैसा कि आप देखते होंगे, अगर आपके घर में वाईफाई है तो आप वो वाईफाई का मज़ा तब तक ले पाते हैं, उसको एंजॉय तब तक कर पाते हैं जब तक कि आपके डिवाइसेस उससे कनेक्टेड होते हैं। एक बार वो क्या हो गए, डिसकनेक्ट हो गए, तो आप उस वाईफाई को अपने मोबाइल्स में या डिवाइसेस में इस्तेमाल नहीं कर सकते। Some of the internet protocols are your TCP/IP, SMTP, POP3, STTP, and HTTPS. Now let's discuss all of them one by one. First is your TCP/IP. Well, your TCP/IP stands for Transmission Control Protocol and Internet Protocol. इसे हम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो कि TCP है और इंटरनेट प्रोटोकॉल जो कि IP है इस नाम से जानते हैं। TCP की जब हम बात करते हैं, इट इज़ अ कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, यानी कि ये हमेशा एक कनेक्शन स्टैब्लिश करके रखता है एंड ऑफर्स एंड टू एंड पैकेट डिलीवरी। और हमें कौन सी सर्विस प्रोवाइड करता है कि ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक हमारे सारे जो डाटा के पैकेट्स होते हैं उनको पहुंचाता है। इट एक्ट्स एज अ बैकबोन फॉर कनेक्शन, ये एक कनेक्शन का बैकबोन का काम करता है, यानी कि अगर TCP नहीं होगा तो हम कनेक्शन भी अच्छे से इस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे। TCP इंश्योर्स रिलायबिलिटी जिस पर आप बहुत अच्छे से डिपेंड कर सकते हैं किसी भी काम के लिए, बाय सीक्वेंसिंग बाइट्स विद अ फॉरवर्डिंग एक्नॉलेजमेंट नंबर। तो ये क्या करता है, जो पैकेट्स ये अपने अंदर रखता है उन सारे पैकेट्स को ये एक एक्नॉलेजमेंट नंबर प्रोवाइड कर देता है और उन एक्नॉलेजमेंट नंबर को आगे क्या करता है, वो इंडिकेट कर देता है कि कौन सी डेस्टिनेशन पे उसे आगे जाना है, जिससे कि वो सही डेस्टिनेशन पर पहुंचे, ना कि गलत एड्रेस पे।
इंटरनेट प्रोटोकॉल आपका एक कनेक्शनलेस और अनरिलायबल प्रोटोकॉल होता है, यानी कि आप इस पर टोटली पूरे तरीके से डिपेंड नहीं कर सकते। इट एंश्योर्स नो गारंटी ऑफ सक्सेसफुली ट्रांसमिशन ऑफ डाटा। अगर आप डाटा इसके थ्रू ट्रांसफर कर रहे हैं तो ये आपको कोई गारंटी नहीं देता कि ये पूरे तरीके से सही तरीके से आपके डाटा को डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगा। इसलिए आईपी को रिलायबल बनाने के लिए कि आप इस पर यकीन कर सकें, इसको हम टीसीपी के साथ जोड़ते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर में, जिससे कि हमारा डाटा जो है सेफ रहे, सिक्योर रहे और जिस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे उसे पहुंचना है वहां वो पहुंच जाए। देन इज SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये एक तरह का कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है और किसके लिए कम्युनिकेशन करता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल ट्रांसमिशन, जो आप ईमेल से सेंड करते हैं उसमें हम लोग SMTP का इस्तेमाल करते हैं। SMTP जो है वो कौन इस्तेमाल करता है? योर मेल सर्वर्स, और जो बाकी दूसरे ट्रांसफर एजेंट्स होते हैं जो आपके मैसेजेस को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंचाते हैं, they use SMTP because SMTP helps them in sending and receiving of email messages. User level email clients, जो यूज़र लेवल के ईमेल क्लाइंट्स होते हैं वो ज़्यादातर SMTP का ही इस्तेमाल करते हैं फॉर सेंडिंग देयर मैसेजेस टू अ मेल सर्वर एंड टिपिकली सबमिट आउटगोइंग ईमेल टू द मेल सर्वर, और जो आउटगोइंग होती है उसे वो मेल सर्वर पर सबमिट कर देते हैं। SMTP इज अ कनेक्शन ओरिएंटेड टेक्स्ट बेस्ड प्रोटोकॉल। ये कनेक्शन स्टैब्लिश करके रखता है और टेक्स्ट बेस्ड प्रोटोकॉल है, यानी कि इसके थ्रू आप जो भी इंफॉर्मेशन भेजेंगे दैट विल बी टोटली टेक्स्ट। इन दिस, मेल सेंडर कम्युनिकेट्स विद द मेल रिसीवर by issuing some commands and then supplying some necessary data over a reliable ordered data stream channel। इसमें क्या होता है, जो मेल सेंडर होता है वो मेल रिसीवर के साथ एक कनेक्शन स्टैब्लिश करता है कुछ कमांड्स के थ्रू, और फिर ज़रूरी डाटा जो होता है उसे एक रिलायबल सोर्स के ज़रिए चैनल के थ्रू भेज देता है। POP3, that is known as Post Office Protocol version 3. It is a standard mail protocol। ये एक मेल प्रोटोकॉल है that is used to receive emails from a remote server to a local email client। एक रिमोट सर्वर से हम लोग अगर लोकल ईमेल क्लाइंट तक अपना ईमेल्स पहुंचाना चाहते हैं then we use POP3। It allows you to download email messages on your local computer। आप अपने खुद के पर्सनल कंप्यूटर पे उसे डाउनलोड कर सकते हैं ईमेल मैसेजेस को, एंड देन यू कैन रीड देम व्हेन यू आर ऑफलाइन, और आप जब ऑफलाइन हो जाए तब आप उन मैसेजेस को पढ़ सकते हैं। इफ़ यू आर यूजिंग POP3, अगर आप POP3 का इस्तेमाल कर रहे हैं देन योर मैसेजेस गेट स्टोर्ड इनसाइड योर कंप्यूटर which reduces the space your email account uses on your web server। अगर आप POP3 का इस्तेमाल करें तो क्या हुआ, वो आपको डाउनलोडिंग अलाउ कर रहा है, और जब आप डाउनलोडिंग कर रहे हैं तो क्या होता है, सारे मैसेजेस आपके कंप्यूटर में सेव हो जाते हैं, जिस वजह से आपके कंप्यूटर की मेमोरी जो होती है, आपके कंप्यूटर का जो स्पेस होता है वो कम होने लगता है। तो इसलिए आजकल जो हम लोग यूज़ करते हैं उसमें क्या होता है, हम लोग कोई ईमेल डाउनलोड नहीं कर रहे, हमारी मेल आईडी पे ही वो ईमेल ओपन होता है नेट पे, और उसी पे हम लोग अपना ईमेल राइट कर लेते हैं। POP3 मेल सर्वर रिसीव ईमेल्स, जो POP3 मेल सर्वर होता है ईमेल्स को रिसीव करता रहता है और उन्हें फिल्टर करता रहता है किसके अंदर, एप्रोप्रिएट यूज़र फोल्डर्स के अंदर, कि जिस पर्टिकुलर मेल को जहाँ होना चाहिए उसे वो वहाँ उस ऑर्डर में सेंड कर देता है। जैसे कि आप अपने सिस्टम में फोल्डर्स बनाते हैं और फोल्डर्स में अलग अलग तरह का डाटा होता है, इसी तरीके से POP3 का जो मेल सर्वर होता है वो भी यही काम करता है। देन इज HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आप जब भी कोई वेबसाइट खोलते हैं तो उस वेबसाइट का जब आप एड्रेस देखेंगे तो देखिएगा ऊपर आपको ये HTTP ज़रूर नज़र आएगा। It is a set of rules
फॉर ट्रांसफरिंग हाइपर टेक्स्ट ऑन वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब पे आप कोई भी अगर चीज़ भेजना चाहते हैं तो उसके लिए आपको HTTP का इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है। As we read about the full form Hypertext Transfer Protocol, वैसे तो मैं hypertext के बारे में आपको पहले बता चुकी हूँ when we have discussed about HTML, but let's still understand it once again. Hypertext क्या होता है? एक स्पेशल तरह का फॉर्मेट होता है टेक्स्ट का जो अपने अंदर लिंक्स रखता है किसी टेक्स्ट के, सेम वैसे ही जैसे कि हमें किसी वेब पेज पर दिखाई देते हैं। आप देखिएगा आपको वेब पेज पे कुछ लिंक्स होते हैं जो ब्लू कलर में दिखाई देते हैं, जब आप उन्हें क्लिक करते हैं तो एक दूसरा वेब पेज खुल जाता है। तो इसी तरीके से वो क्या बन जाता है, हमारा हाइपर टेक्स्ट बन जाता है। अपनी सिंप्लिसिटी की वजह से HTTP हैज़ बीन द मोस्ट वाइडली यूज प्रोटोकॉल। इसको हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आसान होता है और इसीलिए हम आसानी से अपना डाटा इस पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बट whatever data you are exchanging through HTTP, it doesn't make you sure that it is secure। हम ये नहीं कह सकते कि वो सारा डाटा हमारा टोटली सेफ है, सिक्योर है। There are two kinds of HTTP messages, that is request and responses। request and responses आप जानते होंगे, जब आप कोई डाटा दे रहे होते हैं इट मीन्स आपको क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और जब वो डाटा सर्च करने के बाद आपको मिल जाता है तो इट मीन्स यू आर गेटिंग द रिस्पॉन्स। Why it is designed? It is designed to permit intermediate network elements to improve or enable communications between clients and servers। इसको डिज़ाइन इसलिए किया गया था जिससे कि हमारे क्लाइंट्स और सर्वर्स के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है एक नेटवर्क में, वो बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाए और अच्छा हो जाए। HTTPS, अब आप कहेंगे मैम अभी तो HTTP पढ़ा था, अब ये S लग गया तो बात वो नहीं है, ये जस्ट एक थोड़ा सा एनहेंस्ड वर्जन है आपका HTTP का। एंड इट इज डूइंग व्हाट, इट इज प्रोवाइडिंग यू द सिक्योरिटी ऑफ योर डेटा, क्योंकि HTTP आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करता। सो व्हाट्स द फुल फॉर्म? इट इज हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, इसलिए हम इसे सिक्योर बोलते हैं। That's why HTTPS. So it is doing what? It is ensuring the security of the text and information that you transfer over World Wide Web. Why and how? Whatever actual text or information you are uploading on net, it is getting converted into some code words। ये किसी कोड वर्ड्स में बदल दी जाती है एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, और वो टेक्नोलॉजी आपकी क्या है, SSL सर्टिफिकेट, जिसे कि हम सिक्योर सॉकेट लेयर कहते हैं। ये टेक्नोलॉजी क्या करती है, एक सिक्योर और एनक्रिप्टेड कनेक्शन बनाने में मदद करती है सर्वर के बीच में और ब्राउज़र के बीच में, जिससे कि whatever the hackers are over there on the net and they are just for a chance of taking out your information or stealing your information, they don't get the chance to steal your crucial and sensitive information। इसकी वजह से hackers जो आपकी बहुत important और crucial information को हैक नहीं कर पाते। The principal motivations for HTTPS are your authentication of the accessed website। जिस भी वेबसाइट पे आप काम कर रहे हैं वो पूरी तरीके से ऑथेंटिकेट होनी चाहिए, सिक्योर होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेसी, आपकी प्राइवेसी की बचा के रखते हैं। एंड इंटीग्रिटी ऑफ योर एक्सचेंज्ड डाटा, और जो आपका डाटा एक्सचेंज हो रहा है उसकी भी ऑथेंटिसिटी बना के रखती है ये। HTTP is important, and why it is important? It is important over your insecure networks। ऐसे नेटवर्क्स जो इनसिक्योर है, जहाँ सेफ्टी नहीं है, वहाँ पे भी ये आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। यानी कि ऐसे नेटवर्क्स जहाँ पे कि आप
आपका कोई भी मटेरियल टैम्पर किया जा सकता है, डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, चोरी किया जा सकता है, या उससे कोई भी इलीगल एक्टिविटी की जा सकती है, वहाँ पर भी आपको HTTPS क्या करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। नाउ अगर अभी भी आपको कुछ डाउट है HTTP और HTTPS के बारे में, तो चलिए हम एक डिफरेंस के थ्रू उसको क्लियर कर लेते हैं। HTTP is what? It is a system for transferring information over the internet without any security feature. बिना किसी security feature के आप इसमें क्या करते हैं, अपनी information को नेट पर ट्रांसफ़र कर देते हैं। जबकि HTTPS में आप SSL का इस्तेमाल करके अपने डाटा को एनक्रिप्ट करते हैं और फिर एक सिक्योर कनेक्शन के थ्रू अपने डाटा को सेंड कर देते हैं। HTTP यूजफुल होता है फॉर सेंडिंग नॉन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो इम्पोर्टेंट नहीं है, दैट यू कैन सेंड थ्रू HTTP, बट if you have to transfer some sensitive information that is very important to you and you think that it should not be there in knowledge of any other person, then you have to use the HTTPS. It is generally used for blogs, entertainment information and general articles. HTTP का इस्तेमाल आप लोग blogs के लिए, entertainment के लिए या general articles जो रोज़मर्रा के होते हैं उनके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि HTTPS का इस्तेमाल हम करते हैं अपनी लॉगिन डिटेल्स के लिए, बैंक डिटेल्स, पेमेंट डिटेल्स, ये यानी कि वो डिटेल्स दैट आर ऑल इम्पॉर्टेंट। It does not require any traditional technology. HTTP को कोई traditional technology नहीं चाहिए डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए, whereas your HTTPS requires additional SSL certificate so that it can maintain the security of your data through a secure connection. So this was the difference. Then the topic is remote login and file transfer protocols. In this topic, we will study that how protocols are designed to access a remote computer that is there in some far lying area, and how you can access that particular system in a network. And the protocols that are used for such kind of logins, they are TELNET, SSH, SFTP, SCH, FTP, SMTP and TCP/IP. Let's study them in detail. TELNET. TELNET क्या है? It is a network protocol. ये एक network protocol है that is used to virtually access a computer, जिसे कि हम लोग एक कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल में करते हैं, जिससे कि हम लोग एक टू वे यानी कि बाई डायरेक्शनल, कोलैबोरेटिव यानी कि दोनों एक दूसरे के साथ आपस में काम करें और टेक्स्ट बेस्ड कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने में इस्तेमाल करते हैं। The full form of this is telecommunication network, or you can say terminal network. It is a type of protocol that enables one computer to connect to local computer. ये वो प्रोटोकॉल है जो कि एक कंप्यूटर को किसी दूसरे लोकल कंप्यूटर के साथ कनेक्शन स्टैब्लिश करने में मदद करता है। Whenever you are performing a telnet operation, so whatever you are performing on remote computer, आप remote computer पे जो भी perform करेंगे, that all actions will be displayed by your local computer. वो सब आपके local computer पे भी display होंगे. That's why we say that telnet operates on client server principle. ये client server principle पे काम करता है. Local computer uses टेलनेट क्लाइंट प्रोग्राम, जो आपका लोकल कंप्यूटर होता है वो क्लाइंट प्रोग्राम का इस्तेमाल करता है, जबकि रिमोट कंप्यूटर्स जो होते हैं वो आपका सर्वर प्रोग्राम इस्तेमाल करते हैं। हाउ इट वर्क्स, हम बाकी प्रोटोकॉल्स की वर्किंग के बारे में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ये टेलनेट जो है ये सबसे पहला ऐसा प्रोटोकॉल है जो रिमोट लॉगिन के काम में आता है, इसलिए हम इसकी वर्किंग पढ़ रहे हैं। The computer through which you want to connect to a server. अगर आप कभी भी किसी कंप्यूटर के थ्रू किसी रिमोट सर्वर से कनेक्ट करना चाहते हैं तो उस कंप्यूटर को हम क्लाइंट कंप्यूटर कहते हैं।
So if you have to connect to a remote server via telnet, then how you have to do it? You have to first of all install a telnet client software on your computer, and once you install it, then your computer makes a connection to a telnet server, that is your remote host. And where it is establishing a connection, it is establishing a connection over the internet, that is your TCP/IP network. Once it establishes a connection, एक बार आपका connection अगर हो जाता है remote host computer के साथ, then your client becomes a virtual terminal. तब आपका जो client होता है वो एक virtual terminal बन जाता है, जो कि आपको दूसरे computers के साथ communicate करने में मदद करता है. Now you can type telnet based access commands, और एक बार आपका communication हो गया तो आप telnet के base पे एक्सेस कमांड्स टाइप कर सकते हैं टेलनेट के क्लाइंट कंप्यूटर पे, और जो भी आप टाइप करेंगे वो सारी की सारी चीज़ें रिमोट टेलनेट सर्वर पर भेजी जाएंगी, और जो आपका टेलनेट सर्वर है वो उन्हीं कमांड्स के जरिए एक्ट करेगा. जैसे ही आप कमांड देंगे, द वे इट विल वर्क. SSH, that is secure shell. इट इज़ अ रिमोट लॉगिंग प्रोटोकॉल. ये एक रिमोट लॉगिंग प्रोटोकॉल है जो क्या करता है, रिमोट मशीन के अंदर एंटर करता है थ्रू अ शेल, वेयर ऑल डाटा बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर इज एनक्रिप्टेड. जहाँ पे क्या किया जाता है कि क्लाइंट और सर्वर के बीच में जितना भी डाटा एक्सचेंज हुआ वो सारे डाटा को एनक्रिप्ट कर दिया जाता है. यूजर ऑथेंटिकेशन, कमांड्स, आउटपुट, फाइल ट्रांसफर्स, ये सारे के सारे क्या होते हैं, एनक्रिप्ट कर दिए जाते हैं, सो दैट दे कैन बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द अटैक्स इन द नेटवर्क. जिससे कि जो भी अटैक्स एक नेटवर्क के अंदर हो सकते हैं उन सब अटैक्स से उसे बचाया जा सके. इट इज़ अ टेलनेट लाइक प्रोटोकॉल. ये एक टेलनेट की तरह ही वर्क करने वाला प्रोटोकॉल है, यानी कि अगर इसकी फंक्शनैलिटी देखी जाए तो ये टेलनेट की तरह ही काम करता है, लेकिन इट इज़ मोर सिक्योर देन योर टेलनेट. लेकिन टेलनेट के अकॉर्डिंग अगर इसे देखा जाए, कंपेयर किया जाए, तो ये उससे ज़्यादा सिक्योर होता है. लेट्स टॉक अबाउट the SSH client and server, how they are communicating. जो client होता है वो सबसे पहले क्या करता है, का सर्वर को कांटेक्ट करता है जिससे कि उसके साथ वो एक कनेक्शन बना सके. और जब कनेक्शन स्टैब्लिश करना होता है तो सर्वर क्या करता है, उसे एक पब्लिक की भेजता है. किसको, क्लाइंट को. और जब उसे वो पब्लिक की मिल जाती है तो फिर दोनों आपस में क्या करते हैं, नेगोशिएट करते हैं, बातचीत करते हैं कि क्या क्या पैरामीटर्स के थ्रू वो आपस में अपने चैनल को सिक्योर कर सकते हैं और एक कनेक्शन स्टैब्लिश कर सकते हैं. Once the connection is established, then the user is able to log in into the server host operating system. वो सर्वर के ऑपरेटिंग सिस्टम पे एंट्री कर सकता है, लॉग इन कर सकता है. SCP, that is secure copy. इससे आप समझ ही गए होंगे कॉपी का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का एक डुप्लीकेट तैयार करना. तो सिक्योर कॉपी क्या करता है, इट हेल्प्स यू टू कॉपी फाइल्स बिटवीन टू सर्वर्स. ये दो सर्वर्स के बीच में या दो कनेक्टेड मशीन्स के बीच में आपको फाइल्स को कॉपी करने की परमिशन देता है. इट ऑल्सो अलाउज यू टू ट्रांसमिट फाइल्स फ्रॉम वन मशीन टू अनदर. आप एक मशीन से दूसरी मशीन में भी अपनी फाइल्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बट विद द एनक्रिप्शन बेनिफिट्स ऑफ SSH. लेकिन SSH के एनक्रिप्शन के बेनिफिट्स के साथ. इसीलिए ज़्यादातर जो SCP प्रोटोकॉल्स होते हैं वो SSH क्लाइंट्स का इस्तेमाल करते हैं. It provides you with a set of command options. And why it is providing you with the commands? For secure copying of files. जिससे कि आप फाइल्स को जब कॉपी कर रहे होते हैं दो मशीन्स से तो एक सिक्योरिटी आपकी बनी रहे. The data that is being transferred remains confidential. जो आपका डाटा आप ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं that should remain what, confidential, that nobody should know that what actually you are doing, what kind of data you are transferring, and it can be made successful through SCP.
Why? Because SCP is used to block पैकेट स्निफर्स. पैकेट स्निफर्स क्या होते हैं? वो लोग होते हैं जो कि आपके डाटा पैकेट्स में से क्या करते हैं, जो वैल्यूएबल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो चुराते हैं. तो एससीपी क्या करता है, पैकेट स्निफर्स को वहीं पे रोक देता है कि वो आपके इंफॉर्मेशन में से कोई भी इंपॉर्टेंट डाटा नहीं निकाल सकते. एफटीपी, इसके बारे में भी हमने अपने लास्ट सेशन में पढ़ा था, लेकिन इसको मैं एक बार आपको फिर रिवाइज करवा देती हूँ अगर आप थोड़ा बहुत भी अगर इसके बारे में भूल गए हैं तो. FTP stands for your file transfer protocol, and as the name is suggesting you, this protocol was provided you by TCP/IP and it is used for transferring of the files from one computer to another. फाइल ट्रांसफर से क्या होता है, फाइलों को ट्रांसफर किया जाता है. It is mainly used where it is mainly used for transferring the web page files from their creator to the computer. जिस भी पर्सन ने उन फाइल्स को बनाया है, वेब पेज फाइल्स को, उस क्रिएटर से लेके कंप्यूटर तक उनको क्या करते हैं, पहुंचाता है ये प्रोटोकॉल. और जब वो ये काम कर रहा होता है, देन इट एक्ट्स एज अ सर्वर फॉर अदर कंप्यूटर्स. तब ये क्या करता है, दूसरे कंप्यूटर्स के लिए एक सर्वर के तौर पे काम करता है. It is also used for downloading the files to computer from other servers. और अगर दूसरे सर्वर्स से आपको कोई फाइल लेनी है, then it also helps you in downloading of those files. FTP is built on what kind of model architecture? It is being built on the client server model. ये client server model पे काम करता है using सेपरेट कंट्रोल एंड डाटा कनेक्शंस. और ये अलग तरह के कंट्रोल्स और डाटा कनेक्शंस का इस्तेमाल करता है. FTP लॉगिन यूजेस नॉर्मल यूजर नेम एंड पासवर्ड. और जब भी आप इस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं तो इस प्रोटोकॉल में आपको क्या करना पड़ता है, नॉर्मल यूजर नेम और पासवर्ड क्या करना पड़ता है, यूज करना पड़ता है, सो दैट इट कैन प्रोवाइड यू विद द एक्सेस ऑन द फाइल्स इन विच यू वांट टू वर्क. SFTP. It is also an enhanced version of your FTP. SFTP is a file transfer protocol. ये भी एक file transfer protocol है, but it is secure in comparison to your unsecure FTP. FTP आपको security provide नहीं करता, लेकिन SFTP आपको security provide करता है. That's why the name is Secure File Transfer Protocol. It provides you with the benefits of file transfer by maintaining the security of your data based on your secure shell protocol, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा था. So, if it is providing you with the security, it also ensures data safety. And how it is ensuring? SFTP requires the client user must be authenticated by the server. ये पहले ये पक्का करता है कि जो भी क्लाइंट यूजर है उसे ऑथेंटिकेट करेगा सर्वर कि हाँ ये करेक्ट पर्सन है या नहीं. द डेटा ट्रांसफर मस्ट टेक प्लेस ओवर अ सिक्योर चैनल. और जो आपका डाटा है वो केवल एक सिक्योर चैनल के ऊपर ही ट्रांसफर होगा, उसके अलावा ये कहीं पे भी आपके डाटा को ट्रांसफर नहीं करेगा. ऑल डाटा इज एनक्रिप्टेड बिफोर बीइंग सेंट अक्रॉस द नेटवर्क. डाटा को भेजने से पहले हमेशा क्या किया जाता है, एनक्रिप्ट किया जाता है, यानी कि एक स्पेशल कोडिंग यूज की जाती है जिससे कि इम्पोर्टेंट डाटा को दूसरे से छुपाया जा सके. SFTP जो है आपके कमांड्स और डाटा दोनों को ही एनक्रिप्ट कर देता है, एंड दैट्स व्हाई वी से दैट इट प्रोवाइड अस विद द इफेक्टिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट some of the risks that are there over the network. SMTP, Simple Mail Transfer Protocol. It is a set of communication guidelines. इसमें आपके पास कुछ communication guidelines होती हैं that allow software to transmit an electronic mail over the internet. जो कि क्या करती है, सॉफ्टवेयर को परमिशन देती हैं कि वो इंटरनेट के ऊपर मेल्स को ट्रांसफर कर सकता है. It is a program that helps us in sending messages from one computer to another based on the email addresses that you provide to it. It
also provides a mail exchange between users on the same or different computers. अगर आप अलग अलग कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो भी आप डाटा एक्सचेंज कर सकते हैं, अगर आप सेम कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो भी आप डाटा एक्सचेंज कर सकते हैं. एंड हाउ इट सपोर्ट्स यू, इट कैन सेंड अ सिंगल मैसेज टू वन और मोर रेसिपिएंट्स. ये एक या एक से ज़्यादा मैसेज दूसरे रेसिपिएंट्स को भेज सकता है. जो भी मैसेज आप भेजते हैं वो टेक्स्ट, वॉइस, वीडियो, ग्राफिक्स कुछ भी हो सकता है. इट ऑल्सो सेंड द मैसेजेस ऑन नेटवर्क्स आउटसाइड द इंटरनेट. इंटरनेट के बाहर भी जो आपके नेटवर्क्स होते हैं, दूसरे चैनल्स जो होते हैं, उन पे भी आप अपने मैसेजेस भेज सकते हैं. What is the main purpose of using your SMTP? Well, the main purpose is to set up communication rules between servers. Servers के बीच में कुछ communication rules maintain करना, जिससे कि आपके डाटा की इंटीग्रिटी, ओरिजिनलिटी और सिक्योरिटी बनी रहे. And the last is TCP/IP. ठीक है, इसमें TCP/IP हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि क्या होता है, TCP का फंक्शन क्या होता है, IP का फंक्शन क्या होता है. लेकिन जब हम रिमोट लॉगिन की बात करें तो उसमें TCP/IP की फंक्शन थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है. और वो कैसे होती है? फुल फॉर्म इसकी वही रहती है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल. ये क्या है? एक स्टैंडर्डाइज्ड रूल्स का सेट है जिसमें बहुत सारे रूल्स बना के रखे हुए हैं. और ये सारे रूल्स जो हैं वो कंप्यूटर को अलाउ करते हैं कि वो एक नेटवर्क के ऊपर, जैसे कि इंटरनेट पे, दूसरे सिस्टम्स के साथ क्या कर सकते हैं? कनेक्शन स्टैब्लिश कर सकते हैं. TCP और IP ये दो अलग अलग कंप्यूटर नेटवर्क प्रोटोकॉल्स हैं. जब हम IP की बात करते हैं, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द पार्ट दैट ऑब्टेन्स द एड्रेस टू विच डाटा इज सेंट. जो कि वो एड्रेस निकालता है जहाँ पे कि आपका डाटा भेजा गया. जबकि TCP जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि आपके डाटा को सही तरीके से सही जगह पहुंचाया जा सके. TCP/IP जो है वो लॉट ऑफ एम्फेसिस रखते हैं किस पे? एक्यूरेसी पे, कि सारा काम बिल्कुल सही होना चाहिए. एंड इट ऑल्सो इंश्योर्स दैट योर डाटा इज करेक्टली ट्रांसमिटेड बिटवीन द टू कंप्यूटर्स. और ये भी पक्का करता है कि दो कंप्यूटर्स के बीच में अगर कम्युनिकेशन हो रहा है तो जो भी डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है वो पूरे तरीके से अच्छे से ट्रांसफ़र हो जाए, उसमें कोई गलती ना हो. TCP/IP was designed to be independent of networking hardware. इसको इसलिए डिज़ाइन किया गया था जिससे कि नेटवर्किंग हार्डवेयर से इसको बिल्कुल अलग किया जा सके. एंड शुड रन अक्रॉस एनी कनेक्शन. और ये किसी भी कनेक्शन के ऊपर रन कर सके. ये नहीं हो कि इसके ऊपर रन किया, उसके ऊपर नहीं किया, उसके ऊपर किया तो इसके ऊपर नहीं किया. ये कंडीशन ना आए, इसीलिए TCP/IP को डेवलप किया गया था. और ये दोनों हमेशा साथ में ही काम करते हैं. IP जो है वो करेक्ट एड्रेस का पता लगाता है, और जैसे ही करेक्ट एड्रेस का पता लगता है TCP की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस करेक्ट एड्रेस पे वो डाटा पहुंचा दिया जाए with a security. So these are the topics for today. In our next session, we will discuss about some of the other topics that are there. If you really like this session, please like, share and comment. Share it with your friends. If you are old subscriber of our channel, stay connected with us. We will keep you updating with the new sessions. If you are a new visitor of our channel, please subscribe our channel and press the bell icon so that you keep getting the notifications automatically. Meet you in the next session with some new topics of the same unit. तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए. बाय बाय. टेक केयर.